जय हिंद बच्चों, आप सबों का एक बार फिर से मैं अपने चैनल साइंस हब में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है पहले से ही कि हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, इंटीग्रेशन पढ़ना स्टार्ट कर चुके थे। इसमें एक क्लास हो चुकी थी, दूसरा क्लास भी हो चुका था। आज है इंटीग्रेशन का तीसरा क्लास। ठीक है, आज इंटीग्रेशन का तीसरा क्लास है, जिसमें कल दूसरे क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है, दूसरे क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक हम लोग कर लिए थे कल। ठीक है, कल के क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हम लोग कर चुके थे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 से आगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें, और आपके मोबाइल में और आपके दोस्तों के जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर हैं, जो ग्रुप हैं, उसमें वीडियो को शेयर कर दें ताकि उसको भी कोई लाभ मिल सके। तो चलिए बगैर देरी किए हुए शुरुआत करते हैं आज के क्लास का। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोगों को आज के क्लास में देखना है। तो 11 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x³ प्लस 5x² माइनस 4 अपॉन में x² dx। ये हमारा क्वेश्चन है। तो अभी तक जो हम लोगों के पास 10 क्वेश्चन हमने बनाए, क्वेश्चन नंबर 1 to 10, उसमें क्या था, एकदम या तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो सीधा फार्मूला पे था, जो कि यहाँ लिखा हुआ रखे थे, डायरेक्ट फार्मूला पे था, या कुछ था एकदम इजी था, उसको दो फंक्शंस के रूप में था, दोनों को अलग अलग करके हमने उसको बना लिया था। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि ये जो इंटीग्रेशन दिया गया है ये डायरेक्ट नहीं बनने वाला है। तो डायरेक्ट नहीं बनने वाला है तो करेंगे क्या फिर हम लोग? ठीक है, करेंगे क्या हम लोग? तो हल है, तो क्वेश्चन आप लिख लीजिए x³ प्लस 5x² माइनस 4 अपॉन में x² dx। तो डायरेक्ट नहीं बनेगा तो क्या करेंगे, x² से इन तीनों में भाग देना है। ठीक है, इंटीग्रेशन और अलग अलग भी कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया x³ अपॉन में x² dx प्लस 5x² अपॉन में x² dx माइनस इंटीग्रेशन 4 अपॉन में x² dx। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, हम लोग घातांक पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ अगर आपको आधार समान है तो भाग में पावर, बट्टे का मतलब भाग होता है, भाग में पावर घटता है। ठीक है, भाग में पावर घटता है। एक दूसरा तरीका है x³ का मतलब क्या हुआ कि x गुना x और नीचे है x², x गुना x से x कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, x। ठीक है, तो या तो ऐसे आप समझ सकते हैं, नहीं तो घातांक का नियम में आधार समान है तो बट्टे में पावर घटेगा, तो x में 3 में से पावर 2 घट जाएगा dx प्लस, अब यहाँ तो x² से x² सीधा कट जाएगा, बच जाएगा आपका 5 dx माइनस 4 को बाहर, कांस्टेंट टर्म में 4 को बाहर कर लीजिए। ठीक है, तो बच जाएगा 1 अपॉन x² dx। ये हमारा बच रहा है। अब क्या करना है, अब यहाँ x 3 में से 2 घटा लीजिए, बच गया x dx प्लस कांस्टेंट टर्म को बाहर कर लीजिए dx माइनस 4 इंटू, अब ये देखिए ऊपर घातांक के नियम में अगर उसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस होगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए x का इंटीग्रेशन x dx, तो क्या बताया गया था, इंटीग्रेशन x dx का फॉर्मूला ये बताया गया था x⁴n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस में एक कांस्टेंट। तो यहाँ पे नहीं कुछ है तो पावर कितना है, 1 है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या कहता है, x पे पावर जितना होगा उसमें 1 जोड़ना है और वही चीज़ आपको भाग भी देना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 3 फंक्शंस अलग अलग हैं तो एक ही कांस्टेंट सबका संयुक्त रूप से एक ही कांस्टेंट मान लेंगे, प्लस 5 इंटू, अब देखिए dx का क्या बताए थे, dx का सीधा इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, माइनस 4
अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, क्या बोले थे कि पावर एक जुटेगा, जुटा हुआ पावर भाग लगेगा, तो एक्स पे पावर -2 है +1, अब बट्टे में फिर -2 +1 और तीनों मिला करके एक संयुक्त रूप से कांस्टेंट। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 5x माइनस 4 इंटू, आप देख लीजिए -2 +1 माइनस प्लस माइनस, तो 2 में से एक घट जाएगा, बचेगा क्या -1, और नीचे भी -2 +1 बचेगा क्या -1 प्लस एक कांस्टेंट। अब ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 5x प्लस 4। अब देखिए एक्स पे पावर -1 हटाने के लिए क्या करेंगे, बट्टे करेंगे, प्लस में एक कांस्टेंट। तो ये हो गया हमारा फाइनली आपका आंसर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो आपको देख लीजिए कहीं कोई दिक्कत था, इत्मीनान से सबको अलग अलग कर लीजिए, अलग अलग करके इंटीग्रेशन अलग अलग लगा दिए और अलग अलग जैसे फार्मूला था आप उस फार्मूला के हिसाब से बैठा दिए, बस हो गया, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ेंगे 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 है इंटीग्रेशन x³ प्लस 3x प्लस 4 √x अपॉन में √x dx। ये है क्वेश्चन आपका। ठीक है, ये है क्वेश्चन। तब इसका हल निकालना है हमको, तो क्वेश्चन लिख लीजिए पहले, x³ प्लस 3x प्लस 4 अपॉन में √x। तो यहाँ भी देखिए सेम जैसे हमने 11 नंबर में किया वैसे ही 12 नंबर में सबको अलग अलग करेंगे, यानी कि √x से सब में अलग अलग भाग देंगे और अलग अलग इंटीग्रेशन का साइन भी लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x³ अपॉन में √x dx प्लस 3x अपॉन में √x dx प्लस इंटीग्रेशन 4 अपॉन में √x dx। ठीक है, और यहाँ पे हम सभी को पता है कि अंडर रूट का, अगर अंडर रूट हटाते हैं तो अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। ठीक है, तो x पे पावर कितना हो जाएगा, 1/2 dx प्लस कांस्टेंट टर्म को बाहर कर दीजिए, x अपॉन में, तो अंडर रूट का मतलब क्या, पावर हाफ, पावर 1/2 प्लस कांस्टेंट टर्म को बाहर कीजिए, 1 अपॉन में x टू दी पावर अंडर रूट का मतलब हुआ 1/2 पावर होगा। ठीक है, पावर हाफ dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ, तो अभी तुरंत बोले हैं घात घातांक के नियम में कि अगर आधार समान हो तो बट्टे वाला रूप में पावर घटेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x टू दी पावर 3 माइनस 1/2 dx प्लस 3 इंटू, अब यहाँ देखिए यहाँ आधार समान है, इस पे नहीं कुछ है पावर तो 1 है, जाके घटाएंगे, x पे पावर 1 घटा 1 dx प्लस 4, और ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 dx। ठीक है, अब चलिए, अब डायरेक्ट देखिए, अब भिन्न का घटा कर सकते हैं, आपकी मर्जी करना कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट देखिए, ये हो गया 3 और 3 में से आधा घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2.5 बचेगा, जिसको 2.5 कहते हैं या 5/2 कहेंगे। ठीक है, 3 रुपया था, 3 रुपया में से 1/2 यानी 50 पैसा घटा लीजिए, तो कितना बचेगा, 2 रुपया 50 पैसा ना, तो वही है। या तो आप ऐसे भिन्न का घटा कर सकते हैं, 3 दूना 6, 6 में से 1 घटेगा 5/2, तो 2.5 मतलब 5/2 हो गया, तो x पे पावर कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। ठीक है, dx प्लस 3 इंटू, अब यहाँ देखिए यहाँ है 1 और 1 में से आधा घटाना है, अब 1 रुपया था, 1 रुपया में से उसका आधा घटा लेना है, आधा खर्च कर दे, कितना बचेगा, आधा बचेगा,
ठीक है। या भिन्न का घटा करना है तो 2 गुना 1 2, 2 में से घटाएंगे तो 1/2 बचेगा, प्लस 4 इंटू एक्स टू दी पावर -1/2 dx। ठीक है, अब हो गया सारा। अब आपको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है सभी का। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करना है तो क्या बताए हैं रूल, x जितना आपके ऊपर में पावर है उसमें एक जोड़ना है और वही चीज़ से आपको भाग भी देना है। ठीक है, वही चीज़ से आपको भाग भी देना है। ठीक है, प्लस 3 इंटू यहाँ भी सेम चीज़ है, x पे पावर 1/2 प्लस 1 बट्टे में 1/2 प्लस 1 प्लस 4 इंटू एक्स पे पावर है -1/2 प्लस 1 अब बट्टे में -1/2 प्लस 1 एक कांस्टेंट। ठीक है, तब हो क्या गया, यहाँ देखिए 5/2, अभी क्या बोले थे 5/2 मतलब ढाई, अढ़ाई जिसको कहते हैं, अढ़ाई में एक जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 3.5, 3.5 मतलब 3.5 या 7/2, या अगर आपको भिन्न का जोड़ करना है तो 2 एकम 2, 5 जोड़ 2 7, तो हो जाएगा x पे पावर 7/2, तो बट्टे में भी हो जाएगा 7/2 प्लस 3 इंटू, अब देख लीजिए ये हो गया आधा और जोड़ 1, आधा जोड़ 1 कितना 1.5। ठीक है, 1.5, तो 1.5 किसको 1.5 कहते हैं 3/2 को। ठीक है, 3/2 को 1.5, या भिन्न का जोड़ करना है तो 2 एकम 2 और जोड़ 1 3, तो x पे पावर हो जाएगा 3/2, अब बट्टे में भी 3/2 प्लस 4 इंटू, अब यहाँ देखिए -1/2 प्लस 1 प्लस माइनस माइनस, एक में से आधा घटा लीजिए, एक में से आधा घटाएंगे तो कितना बचेगा, आधा बचेगा, वो भी प्लस में, अब बट्टे में फिर यहाँ भी 1/2, अब प्लस में एक कांस्टेंट। ठीक है, चलिए अब आगे है, अब देखिए फिर ये पलट भी जाएगा, 2 जाएगा ऊपर 7 आएगा नीचे, ये हो गया 2/7 एक्स पे पावर 7/2 प्लस ये हो गया 3 गुना 2 जाएगा ऊपर 3 आएगा नीचे एक्स पे पावर 3/2 प्लस 4 गुना 2 जाएगा ऊपर 1 आएगा नीचे इंटू एक्स पे पावर 1/2 प्लस में एक कांस्टेंट। ये हो गया आपका 2/7 एक्स पे पावर 7/2, 3 से 3 कट गया प्लस बच गया 2 एक्स पे पावर 3/2 प्लस 4 दूना 8। अब x पे पावर 1/2 है, ठीक है, तो आप 1/2 रखना है तो ठीक है 1/2, नहीं तो आप रूट में भी रख सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा हो। ठीक है, 1/2 है तो आप उसको रूट में चाहे तो रूट में भी रख सकते हैं, और अगर चाहते हैं कि नहीं पावर के रूप में, क्योंकि सभी बट्टे में ही पावर में ही हैं तो पावर में ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 था। तो मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 में ज़्यादा आपको कहीं दिक्कत नहीं हो रही होगी। अभी जो क्वेश्चन 11 बनाए 12 बनाए एकदम सेम टू सेम था, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं था। आई होप कि आपको इन सभी क्वेश्चनों में फ़िलहाल अभी कुछ भी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रहा होगा। मैं फिर भी कह रहा हूँ अगर दिक्कत हो रहा हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है, तो आपको जो है पर्सनली जवाब दिया जाएगा। अगर आप कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी बना रहे हैं, अगर आपसे नहीं बन पा रहा है, फिर भी आप हमको मैसेज करेंगे कि वो ये क्वेश्चन हमको बता दीजिए, तो आपको फिर बता दिया जाएगा और आपको सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो बगैर समय बर्बाद किए बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, अगर तब तक आप क्वेश्चन लिख पा रहे हैं तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक है, मैं इसको मिटा लेता हूँ तब क्वेश्चन लिखूँगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन ऑफ x³ माइनस x²
प्लस एक्स माइनस 1 अपोन में एक्स माइनस 1 dx। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। तब यहाँ देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या किया, हम लोग ये कर रहे थे कि नीचे जो होता था उससे भाग दे देते थे। ठीक है, लेकिन अभी अब यहाँ देखिए कि x माइनस 1 से अगर भाग देंगे, अलग अलग करेंगे, तो क्या भाग लगने वाला है या कोई पावर के रूप में आने वाला है? आप लोग कहिएगा नहीं आएगा। तो फिर इसका उपाय क्या किया जाए? तो प्रयास अब ये करना है कि क्या x माइनस 1 कॉमन लिया जा सकता है। अगर x माइनस 1 कॉमन निकाला जा सकता है तो x माइनस 1 कट भी जाएगा, तब शायद आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए प्रयास करते हैं। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपोन में एक्स माइनस 1 dx। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर इन दोनों में हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बच जाएगा x, यहाँ क्या बच जाएगा माइनस 1, और यहाँ पे अगर हम प्लस 1 कॉमन ले लें क्या बच जाएगा x माइनस 1, और हमारा बटे में क्या है x माइनस 1 dx। ठीक है, अब देखिए दोनों में x माइनस 1 कॉमन है, निकाल लेंगे कॉमन हम लोग, तो हो गया x माइनस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपोन में एक्स माइनस 1 dx। ठीक है, अब देखिए एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कट गया, तो हो क्या गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब देख लीजिए ये जो हम लोग क्वेश्चन 1 to 10 1 से 10 तक जो बनाए थे, एकदम इजी वाला क्वेश्चन उस रूम में आ गया। अब यहाँ से तो आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप अलग अलग कर लीजिए। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, एक पावर जोड़ेंगे 2 प्लस 1, अब वही चीज़ वही पावर आपको भाग भी देना है, प्लस अब 1 है तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, dx का क्या होगा x, अब प्लस में एक कांस्टेंट जोड़ दीजिए, ये हो गया 1/3 एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, कितना ईजी था, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और आपको होगा भी नहीं और ना ही होने देंगे। ठीक है, आप बने रहेंगे पूरे का पूरे, आपको इंटीग्रेशन बढ़ा देंगे और इतने बेहतर तरीके से बता देंगे कि आपको एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, क्योंकि ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि समय कम बचा है, इसलिए ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि फिर आपको टाइम रहेगा तो फिर पूछे हुए क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, कि आपको दिखाएंगे कि क्या जिस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको क्वेश्चन भी दिखाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए और कितना क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग चैप्टर सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में है इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स dx। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा ये। ठीक है, तो यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ बस गुना कर लेना है। ठीक है, इसको रूट एक्स को गुना कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग 1 to 10 में पढ़े थे, 1 से 10 नंबर तक बनाए थे रूट एक्स, 1 माइनस 1 अपन रूट एक्स, तो इसको भी क्या किया था अंदर गुना किए थे, उसी प्रकार रूट एक्स को यहाँ अंदर गुना करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा 1 माइनस एक्स रूट एक्स dx। ठीक है, चलिए अब रूट एक्स को गुना करेंगे अंदर, तो ये हो गया रूट एक्स माइनस एक्स इंटू रूट एक्स dx। ठीक है, इंटीग्रेशन रूट एक्स माइनस एक्स इंटू, अब रूट का मतलब अभी तुरंत हम लोग चर्चा किए हैं कि पावर कितना होता है हाफ, और इस पे पावर कितना है 1, रूट अंडर एक्स माइनस, और घातांक में हम लोग 8वीं क्लास में पढ़ के आए हैं, तो अभी तक याद होगा भी कि आधार अगर समान हो तो गुना में पावर जुटता है, तो x पे पावर 1 प्लस 1/2 dx। ठीक है, बराबर में हो गया आपका इंटीग्रेशन रूट एक्स माइनस एक्स पे पावर 1 जोड़ आधा 1.5 मतलब 3/2। ठीक है,
तो x पे पावर कितना हो जाएगा 3/2 dx। कितना होगा 3/2 dx। अब क्या करते हैं, इसको अलग अलग कर लीजिए। तो रूट एक्स का मतलब x पे पावर हाफ dx माइनस x पे पावर 3/2 dx बराबर, अब देखिए यहाँ पे पावर क्या होगा, x पे पावर 1/2 एक जोड़ेंगे और वही पावर आपको नीचे भाग भी देना है, माइनस x पे पावर 3/2 में एक जोड़ेंगे और सेम चीज़ से आपको भाग भी देना है और एक कांस्टेंट भी लगाना है। ठीक है, तो ये हो गया एक जोड़ आधा 1.5 यानी कि 3/2। तो x पे पावर हो जाएगा 3/2 अब बट्टे में 3/2 माइनस, अब यहाँ देखिए 3/2 1.5 जोड़ 1 2.5 हो गया, मतलब 5/2 2 जोड़ 3। तो x पे पावर 5/2 बट्टे में 5/2 प्लस में एक कांस्टेंट, तो ये ऊपर जाएगा तो पलटेगा तो हो जाएगा 2/3 x पे पावर 3/2 माइनस 2/5 x टू दी पावर 5/2 प्लस में एक कांस्टेंट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब बताइए कि क्वेश्चन नंबर 14, 13, 11, 12 जो भी हम बनाए हैं एकदम इजी है या नहीं है। ठीक है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, ये बिल्कुल इजी है। ठीक है, बिल्कुल इजी है। तो चलिए बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो पहले इसको मिटा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, एकदम बिल्कुल इजी है। ठीक है, एकदम बिल्कुल ही इजी है, इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई टेंशन लेना है। एकदम आपको इजी क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, और आसान तरीके से, बिल्कुल इजी तरीके से बनाएंगे। हाँ, लेकिन एक चीज़ और ज़रूर कहेंगे कि प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। आप जो क्वेश्चन बनाएं, आपको लग रहा है कि थोड़ा सा कहीं दिक्कत हो रहा है, तो आप उसको घर में 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार बनाइए। एक ही क्वेश्चन को 4 बार बनाइए तो आपके दिमाग में एकदम बात समझ में आ जाएगी, फ्री हो जाएगा। उससे रिलेटेड आप कोई क्वेश्चन अपनी मर्ज़ी से कोई क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक है, उसको बनाइए। ठीक है, ताकि ये पता चले कि आपने जो 5 बार रिवीजन किया, क्या वो चीज़ आपके दिमाग में है। ठीक है, क्योंकि जो हम क्वेश्चन अभी मान लीजिए 14 नंबर था, सिर्फ उसमें आप बदल लीजिए, x³ था वहाँ x4 कर लीजिए, जहाँ x² था वहाँ x³ कर दीजिए, नीचे अगर रूट x था तो वहाँ पे x पे पावर 3/2 करके चेक कर लीजिए। एकदम इजी है। ठीक है, आप चेक करके देख लीजिए। हाँ, लेकिन रिवीजन जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, क्योंकि हम एज अ टीचर हम आपके लिए रिवीजन नहीं करेंगे, क्योंकि रिवीजन आपको करना है, एग्ज़ाम आपको देना है। हमारा काम है आपको मदद करना, आपके लिए जितने भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व करवाएंगे। ये पहले भी एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद आपको जो सॉल्व करवाएंगे, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, वो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 है इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स इंटू 3x² प्लस 2x प्लस 3 dx। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। तो हल में है रूट एक्स इंटू में 3x² प्लस 2x प्लस 3 इंटू में dx। ठीक, तब रूट एक्स को अंदर ले जाना है गुना करने के लिए। ठीक है, अंदर ले जाना है गुना करने के लिए। ठीक है, तो रूट एक्स का मतलब अंडर रूट एक्स का मतलब पावर हाफ होगा, तो और उसको अलग अलग भी कर लीजिए। ठीक है, तो ज़्यादा सहूलियत होगा। 3x² इंटू एक्स पे पावर 1/2 dx, क्योंकि रूट का मतलब पावर हाफ, प्लस 2x इंटू एक्स पे पावर 1/2 dx। ठीक है, प्लस 3 इंटू एक्स पे पावर 1/2 dx। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब देखिए, को जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर कर लीजिए। अब यहाँ देखिए आधार समान है, पावर जुटेगा, और 2 जोड़ हाफ मतलब 2.5, मतलब हो गया 5/2, 2 दूना 4 1 5/2 एक्स पे पावर 5/2 dx।
प्लस फिर यहाँ पे 2 बाहर कर लीजिए, यहाँ पे पावर 1 तो 1 का जोड़ आधा 1.5 यानी कि 3/2, 2 जोड़ 1 3, तो x पे पावर 3/2 dx प्लस 3 इंटू एक्स पे पावर 1/2 dx हाफ। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। चलिए 3 इंटू, अब x पे पावर 5/2 क्या बोले थे कि पावर जितना होगा उसमें एक जोड़ना है और सेम चीज़ आपको भाग भी देना है, प्लस 2 इंटू एक्स पे पावर 3/2 प्लस 1 अब बट्टे 3/2 प्लस 1 प्लस 3 इंटू एक्स पे पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 और एक कांस्टेंट। ये हो गया 3 इंटू, अब ये हो गया अढ़ाई 1 3.5 मतलब 7/2। ठीक है, 3.5 को गुना कर लीजिए 2 से, 7/2 2 5 7, तो x पे पावर 7/2 अब बट्टे नीचे में भी हो जाएगा 7/2 प्लस 2 इंटू एक्स पे पावर 1.5 जोड़ 1 अढ़ाई मतलब 5/2 3 2 5, तो एक्स पे पावर 5/2 अब बट्टे में 5/2 प्लस 3 इंटू, तो 1 जोड़ आधा जोड़ 1 1.5 यानी कि 3/2, तो x पे पावर 3/2 अब बट्टे में 3/2 प्लस में एक कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं, तो ये फिर बट्टे वाला पलटेगा भी, तो 3 इंटू 2 अपॉन में 7 2/7 और x पे पावर 7/2 प्लस 2 गुना फिर पलटेगा भी 2/5 x पे पावर 5/2 प्लस यहाँ है 3 गुना 2/3 x पे पावर 3/2 अब प्लस में एक कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए अगर कुछ कटने वाला काट सकते हैं, ये 3 3 कट गया, तो ये हो गया 3 दूना 6/7 x पे पावर 7/2 प्लस ये हो गया 2 दूना 4/5 x पे पावर 5/2 प्लस ये हो गया 2 x पे पावर 3/2 प्लस में एक कांस्टेंट, तो देख लीजिए एकदम कहीं था कोई दम कहीं भी नहीं, एकदम इजी है। आप इत्मीनान से घबराना नहीं है, शांतिपूर्वक बनाएंगे, 2 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 15 था और क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोग बनाए हैं। इसके आगे ठीक है, इसके आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 भी देखेंगे। ठीक है, और अगर बार बार फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर कोई दिक्कत होगा तो आप हमको कमेंट जरूर करेंगे, मैसेज करेंगे। आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी अगर कोई बना रहे हैं तो आप वो क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो आप वो भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, वो भी आप मैसेज कर सकते हैं, तो आपको वो भी हम आपको पर्सनल जो आपका नंबर होगा जिससे आप मैसेज कीजिएगा उस पर आपको रिप्लाई भेज देंगे। ठीक है।